बिहार ताबड़तोड़ अपराध से थर्रा रहा है। एक के बाद एक हत्याओं से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल है। विपक्ष सुशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और सुशासन वो व्यवस्था होती है जहां सरकार न सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम करती है बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सुशासन वो व्यवस्था जहां कानून का राज कायम होता है। राजधानी पटना के पौष इलाके में शुक्रवार को नामी कारोबारी गोपाल खेमका को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। ठीक 2 हफ्ते पहले पटना के हाई प्रोफाइल पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई गई थी। सीवान में 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। इसके अलावा नालंदा में 2 नाबालिगों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में भी हत्याकांड हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल उठने के बाद अब बिहार पुलिस जागी है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पहले शूटर को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी विकास उर्फ चाचा, उसे ढेर कर दिया गया है और साथ ही अशोक साव, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब तक इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई। शूटर उमेश यादव से 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। 25,000 रुपए एडवांस भी उमेश यादव को दे दिए गए। शक है जेल में बंद एक गैंगस्टर ने ये पूरी साजिश रची। तो उस गैंगस्टर को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ की तैयारी में भी है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। जरा निधि से जानते हैं, निधि, ये गोपाल खेमका हत्याकांड और ये हत्याकांड किस तरीके से अंजाम दिया गया, पुलिस तमाम कड़ियां मिलाने में कामयाब हो गई है क्या? देखिए रुमाना, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस गोपाल खेमका की हत्या हुई वो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं थे, बहुत बड़े कारोबारी थे और इसका जिक्र हम लगातार कर चुके हैं। अब जैसे मैं इस अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ, उदयगिरी अपार्टमेंट के बाहर, जिस दिन हत्याकांड हुई शुक्रवार, उस दिन से लगातार पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि राजधानी पटना में अगर इस तरीके की हत्या या इस तरीके का बड़ा वारदात हो जाता है तो जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस आज शाम में औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कई तार जुड़े हुए हैं। गोपाल खेमका जो कि बड़े कारोबारी थे, तो क्या उनका कारोबार को लेकर के किसी से कोई झगड़ा था? क्या कोई उनको ऐसे प्रतिद्वंदी थे जो लंबे समय से घात लगाकर बैठे थे? क्या कुछ मामला था? लेकिन किस तरीके से तार जोड़े गए हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति जिसकी उमेश यादव नाम के व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होती है तो उससे पुलिस और SIT की टीम जो कि लगातार पूछताछ कर रही होती है, उससे कई इनपुट्स मिलते हैं और उस इनपुट के आधार पर पुलिस पहुंचती है इस उदयगिरी अपार्टमेंट में, जहां पर अशोक साव नाम के व्यक्ति को, जो कि कारोबारी है, पहले सरिया और छड़ का जो है वो काम करते थे, उसके बाद वो ज़मीन से जुड़े कारोबार में लगते हैं और वो हमने बताया कि इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में पिछले 3 साल से किराए पर रह रहे हैं। उस शख्स का क्या रोल है और उसकी तलाश में फ़िलहाल जो है वो पुलिस मौजूद है। और ऐसे में अशोक साव के अलावा जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हुई है, अजय वर्मा जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उस अजय वर्मा चूँकि वो गैंगस्टर बताया जाता है, उसका क्या रोल है, ये सभी रोल्स की तलाश में जो है पुलिस है। और अभी तक जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, कोई और ऊपर शख्स है जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस उसका खुलासा करती है। शाम 5 बजे जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो क्या पुलिस ये तमाम जानकारियां साझा करेगी, सामने रखेगी, इसी का इंतजार है। फिलहाल बिहार की कानून व्यवस्था पर ये जो सवालिया निशान है, इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाने वालों पर ही हमला बोल दिया है। आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर इस तरीके की वारदात को विपक्ष की तरफ से साजिशन अंजाम दिलवाया जा रहा है। एक राजनीतिक गैंग है जो नीतीश कुमार के खिलाफ काम कर रहा है और वही ये अपराध करवा रहा है, ये दावा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये
कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवालों में घिरी हुई नीतीश सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। और हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि जिस तरह का ट्रेंड हम लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का देख रहे हैं, साजिश की बू आ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, और कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है सरकार की छवि को धूमिल करने की।